हेलो गाइस, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्लाउज, ट्यूबलेस ब्लाउज। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है, कपड़ा ले और इसको मैंने फोल्ड कर लिया, डबल इसको बिछा लिया। और जो हमने ब्लाउज बनाना है वो बनाना है हमने 34 इंच के। ब्रेस्ट साइज इसका 34 है उसके लिए। और इसकी लंबाई रखेंगे हम 17, मतलब टोटल 17। वैसे हमें तैयार चाहिए 15, 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि ये ऊपर फोल्ड भी कंधे में भी जाएगा जो छटाई करेंगे, और नीचे भी इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा आधा टेढ़ा भी है तो इसलिए मैंने इसको ले लिया थोड़ा ज्यादा। तो हम शुरू करते हैं आज ब्लाउज की कटिंग। अभी पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप लेते हैं। वैसे तो मैंने इसको नाप के रखा हुआ है। इधर से मैंने लिया है, इसकी विड्थ ली है 21 और इसकी हाइट ली है, जो लंबाई ली है वो ली है 20। ये हमने इसको डबल बिछा लिया और डबल बिछाने के बाद हम इसको एक बार फिर फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मैंने ली है 17 के 34 के हिसाब से ली है। ये हमने 17 इंच के एक निशान यहाँ तक आ जाएगा, 2 इंच हमारी डॉट आ जाएगी और 2 हमारा मार्जिन के लिए है। तो इसलिए मैंने इसको पूरा ही काट के पीस को निकाल लिया था। अब हम इसको बिछा देते हैं। ये पहले मैंने डबल किया, डबल करने के बाद फिर मैंने इसको एक बार फिर फोल्ड कर लिया। ये मैंने इसको बिछा लिया। इसका बंद हिस्सा मेरी साइड है, ओपन हिस्सा दूसरी साइड है। अभी हम इसके लगाते हैं निशान। अब हम लगाएंगे इस पे निशान। ये मैं इधर से, जो शोल्डर है ये हमारी है, इसकी जो पट्टी होती है वो होती है किनारी, इसको हम निकाल देंगे। इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि ये हाफ इंच ये कट के निकल जाएगी, इसको हम बाद में निकाल देंगे। इसलिए हम इससे थोड़ा सा नीचे निशान लगाते हैं। ये हम ले रहे हैं, जो शोल्डर लेंगे वो लेंगे 6.5। ये हमने शोल्डर के लिए एक निशान लगाया 6.5 पे, और यहां से भी हम लेंगे 6.5। यहाँ से भी हम लेंगे 6.5। 6.5 पे ही निशान, जितना हमने ऊपर शोल्डर लिया है उतना ही हम नीचे लेंगे। इसका क्या है, ऊपर हाफ इंच हमारा, जो हम हाफ इंच हमारा कटिंग में भी चला जाता है, ये हमने ये भी निकालनी है। इसलिए ये हमने 6.5 पे एक निशान लगा लिया और ये थोड़ा सा उधर बढ़ा दिया। अभी हमने लेना है चेस्ट, ये ब्रेस्ट का निशान लगाना है, जो हमने लेना है 34 के लिए बनाने हैं। 34 के लिए बना रहे हैं तो उसका हाफ होगा 17 और 17 का फिर हमने हाफ कर देना है, तो हमारा आ गया 8.5। ये हम इधर से इसको लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। ये हमारा 8.5 पे एक निशान आ गया, और 8.5 पे निशान लगाने के बाद हमने इसको एक कट लगा दिया, और हमारा जो 2 इंच है वो हमारा एक्स्ट्रा बच गया उधर, जो एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन का होता है। अब यहाँ से हम लेंगे, जो हम टक्स के लिए निशान लगाते हैं वो हम लेंगे 10.5 पे। ये हमने 10.5 पे एक निशान लगा दिया, और यहाँ से हम लेते हैं 3.5। ये हम लेंगे इधर से 3.5। ठीक है, जो हमारा टक्स का ये आया था, यहाँ हमने 10.5 पे इधर से हमने ले लिया 3.5। ये 3.5 हमने इधर से ले लिया।
अब या तो आप इस पे एक ऐसा सीधा लाइन लगा लीजिए या फिर मैं बिना लाइन के इसको सीधी कर देती हूँ, क्योंकि हमें याद है कि हमारा टक्स पॉइंट के लिए ये 10.5 पे एक निशान। और फिर उसके बाद हम यहाँ क्या लेंगे, 1 इंच। ये इसका तो वैसे हमारा इतना रोल नहीं रहेगा, फिर भी हम 1 इंच जो आर्म होल की कटिंग करते हैं वो तो हमें चाहिए होता है। ये हम 1 इंच यहाँ पर बढ़ा देते हैं। और ये जो हमारा है, जो हमें आर्म होल लिया था उसका हम क्या करते हैं, यहाँ से हम फोल्ड कर लेते हैं अपने इंची टेप को गोलाई देने के लिए। फोल्ड करके हम यहाँ रख लेते हैं, ये हमारा इसका सेंटर आ जाएगा। और यहाँ से हम इसकी क्या करेंगे, गोलाई देंगे। ये हम इसके दे देते हैं इधर से गोलाई, ये हमने इधर से इसकी गोलाई दे दी। अभी हमने सॉरी गोलाई थोड़ी सी डीप, ये हमने उसके दे दी है गोलाई इधर से। ये हो गया हमारा इधर से। अभी हमने जो ये निशान लगाया था इस पे हम एक स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम स्केल से एक सीधी लाइन हमने यहाँ तक ड्रॉ कर ली, फिर हमारे ध्यान रहेगा। अभी हमने जितने के लिए बनाना है, हमें चाहिए ये 15 त्यार, तो हम लेंगे से 2 इंच एक्स्ट्रा, 17 पे एक निशान हमने ये लगा दिया। पहले इस पे 17 पे निशान लगाते जाते हैं। 17 पे ये एक निशान हमने लगा दिया। इस निशान लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये हमें एक इधर से एक लाइन मिल गई। अभी ये जो हमने इधर से निशान लगाया है, ये हमने 3.5 लिया और अब यहाँ से हम लेंगे 3 इंच। ये 2 हमारा हो जाएगा फ्रंट के डॉट्स के लिए, ये हो गया। और 2 इंच, बाकी ये जो हमारा है 2 इंच एक्स्ट्रा हमारे यहाँ चाहिए। हमें कितना, जो फिटिंग का है कमर चाहिए हमें 28। और ये देखो 3 इधर और 2 ये डॉट्स का हो गया और 4 हमारा ये हो गया, 28 हो गया। ये जो हमारा है एक्स्ट्रा मार्जिन का हमारा ये बच गया, ये हमने निशान लगा दी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ जो हम डॉट्स डालेंगे, जो हमारी ये डॉट्स आएगी, इसमें हमने क्या करना है, इसका बीच ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये दोनों का सेंटर 2 की है, तो हम यहाँ से इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ये हमने यहाँ से और ये यहाँ तक हम एक लाइन फिर ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमारे यही आएगा। ये हमने एक लाइन इधर से ड्रॉ कर ले। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हमारी जो फ्रंट की प्लेट आएगी इधर से, ये हमारी फ्रंट की प्लेट आ जाएगी। अभी हमने इधर इसको नाप लेना है, सॉरी यहाँ तक जाएगी हमारे, हाँ ये यहाँ तक जाएगी और ये यहाँ तक। अभी हमने क्या करना है, इसको हमने नाप लेना है। ये हमारी कितनी आ रही है, यहाँ से ये हमारी आ रही है 6.25। इधर से भी हम इसको 6.25 ही लगाएंगे, ज्यादा फर्क नहीं आया। ये इधर 6.25 लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये ताकि जब हम ब्लाउज को डालते हैं वो हमारा पीछे से उठे नहीं, इसीलिए। ये हो गया हमारा इधर से। अभी हम ये जो हमारा है प्रिंसेस कट की जो हमने शेप देनी है वो यहाँ से जाएगी। ये जो हमारा बीच वाला आर्म होल की जो ये हमने निशान लगाई थी आगे फिटिंग के लिए, वहां से अभी हम क्या करेंगे, इसका प्रिंसेस कट की शेप देने के लिए हम इसको आगे यहाँ तक लेके आ जाएंगे। ये होगी हमारी
प्रिंसेस कट की शेप ये होगी, और ये हमारा इधर से हो जाएगी, हमारी कटिंग होके हो जाएगा। ये होगी हमारे प्रिंसेस कट की शेप। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं, ये वाला, इसको ऐसे करके हमने थोड़ा सा घुमा दिया। ये हमारी प्रिंसेस कट की शेप हुई। अभी हमने इसका फ्रंट गला लेना है। फ्रंट गला हम क्या करेंगे, यहाँ इंची टेप रखेंगे, फ्रंट वाला जो लेंगे वो हम आगे से रखेंगे, ज्यादा डीप नहीं रखूंगी मैं उसको, 6.5 ही रखूंगी, ठीक है 6.5। अब यहाँ से हम, या तो आप ऊपर से निशान ले के लगा लीजिए, या यहाँ से 4.5 पे जो हमारा टक्स पॉइंट था उससे हम 4.5 पे एक निशान लगा देते हैं। 4.5 और ये हो गया हमारा 4.5 पे एक निशान, और उससे हम 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, ये हो गया हमारा 6 पे एक निशान हो गया। और यहाँ से जो ये है हमारा, जो हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, जो हमारी गुलाई आएगी उससे आप 2.5 इंच यहाँ एक्स्ट्रा ले लीजिए, 2.5, या तो यहाँ ले लीजिए या यहाँ ले लीजिए 2.5, यहाँ भी आ जाएगी, थोड़ी ऊपर चली जाएगी वो, लेकिन हम यहाँ से लेंगे, ये हो गया हमारा 2.5। अभी हमने यहाँ से क्या देने हैं, गला जैसा आप बनाना चाहो वैसा इसके शेप दे सकते हो। मैं इसमें चाहती हूँ थोड़ा सा ये राउंड आए, इसको यहाँ से हम ऐसे करेंगे, थोड़ा राउंड शेप यहाँ हमारा इस पे जाके मिलना चाहिए। ये हम इसकी कुछ शेप ऐसे देंगे, आप अपने हिसाब से इसकी जैसी शेप देना चाहो दे सकते हो। यहाँ से हम इसकी ये शेप इसको यहाँ देंगे, क्योंकि जो हम ये वाली शेप, ताकि हमारी एक प्रॉपर हमें गुलाई मिले, ये वाली। ये हो गई हमारे फ्रंट की। बैक में हमें कुछ नहीं चाहिए, बैक में हमें, बैक हम दूसरी टाइप का जो बनेगा हम वो बनाएंगे इससे। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। यहाँ से हम इसको, चारों पल्ले हैं और चारों पल्ले हम साथ ही कटिंग कर रहे हैं, मतलब 4 फोल्ड हैं, चारों फोल्ड को हम साथ ही कटिंग करें, आगे और पीछे का पल्ला। ये हम यहाँ से इसको ऐसे, इसके जो हमने निशान लगाया था उसके हिसाब से हम इसको पहले यहाँ से इसके यहाँ इसको कटिंग करके छोड़ दिया। अभी हमने इधर आके जो हमारे आर्म होल की कटिंग है उसको यहाँ से हम, ये हमने उसको इधर से कटिंग कर दिया। ये होगी हमारी आर्म होल की कटिंग। और अब हम इसको जो ये निशान छोड़ा था उसके साथ साथ हम उसको ऐसे बढ़ा देते हैं, ये होगी हमारी। अभी आप देखो इसकी शेप, और यहाँ से हम इसको फिर आगे बढ़ा के इसको काट लेते हैं, इसकी सॉरी कटिंग कर देते हैं। ये हो गया, हमने यहाँ तक इसकी कटिंग कर ले। अब हमने क्या करना है, 2 पल्ले ऊपर के उठाने हैं। हम इसको, या तो आप प्रिंसेस कट में काट दीजिए, यहाँ इसे स्टॉप ले आइए, लेकिन मैं इसको प्रिंसेस कट में ही काटूंगी। ये हमने इसके इधर से 2 पीस जो ऊपर के हैं फ्रंट वाले हैं उसकी कटिंग हम इसके साथ साथ यहाँ से कर लेते हैं, और ये हमारे यहाँ तक हो गया। अब ये हो गया, इसको हम क्या करेंगे, इनको उठाएंगे, यही है, और इसको यहाँ जाके कटिंग कर दे, ठीक है। ये होगी हमारे
जब हम इसको जोड़ेंगे इसकी शेप कुछ ऐसे आएगी, ये चीज हमारी बिल्कुल उभर के आएगी। ये हमने इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी और अब हम इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं दोनों पीसेस को। जो फ्रंट के आएंगे हमें हमारे, वो हमने यहाँ से अलग कर दिए। हमने दोनों पीस अलग कर दिए। अलग करने के बाद इसका जो हमारा बैक पार्ट था, ये हमने एक निशान लगा दिया है बैक पार्ट पे। और यहाँ जो हमारा उसका था, सॉरी, टक्स का, उसके नीचे हमने जस्ट इसको लिया है। ये हमने इसको अलग से कट कर लिया। ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट, इसकी हमने कर ली है कटिंग। ये हो गया। और बैक में हमने क्या करना है, इधर एक निशान लगाना है। आप जैसा चाहो उसको शेप दे सकते हो। मैं इसको पीछे से दूसरी टाइप का बनाऊंगी, इसलिए मैं इसको निकाल दूंगी अलग से। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्यूब वाले ब्लाउज की कटिंग या स्ट्रिपलेस ब्लाउज की। यहाँ हम लगाएंगे जो हमने ये ब्रेस्ट पॉइंट लगाया था, उसी पे हम स्ट्रिप लगाएंगे। ये हमारा हो गया ब्लाउज की कटिंग। पीछे जो बनाऊंगी मैं उस पे लगाऊंगी डोरी। जैसे ये है हमारा, यहाँ से मैं इसको क्या करती हूँ, ये मैंने इसको इधर से उठा लिया, यहाँ मैं क्या करूंगी, डोरी लगाऊंगी। इतना इसको, ये छोड़ दिया मैंने इसको, ये हिस्सा जितना हमारा फिटिंग का है उतना छोड़ के फिर हम ये इस पे हम यहाँ से एक डोरी के लिए निशान बनाएंगे। ये इधर से हम इसकी क्या देंगे, डोरी देंगे। ये डोरी का निशान हमारा यहाँ आ जाएगा। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट। यहाँ कुछ फिर मैं सिलाई करने के बाद फिर आपको इसकी फिटिंग दिखाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।